गए थे सब्जी लेने के लिए, सब्जी लेके आ गए। देखिए सतपुतिया भी मिल गया। आज तो सोने के भाव दाम में बिक्री हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग सतपुतिया। आज मिल रहा है 80 रुपये 100 ग्राम। मिल गया वही बहुत है। सब मिल रहा है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे सब मिल रहा है। नोनी साग जो खाते हैं वो भी मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है। मड़ुआ का आटा जो खाते हैं, नोनी साग, सतपुतिया, सब कुछ मिल रहा है। कुमड़ा का पत्ता। तो सब सब्जी ले आए। और फ्रूट्स में केवल अमरूद नहीं था, अमरूद ले लिए। सब नेनुआ ले लिए, नेक्स्ट दिन बनता है नेनुआ। नेनुआ ले लिए, गोभी ले लिए, बरबट्टी, बैगन, फिर भंडारे वाले कद्दू, कच्चू, लौकी, सब मिल गया। सब्जी लेके आ गए, अब रख देते हैं सबको। मेन है सतपुतिया मिल गया। मिलता नहीं था तो हम झींगा इसका भाई बंधु खोज के खा लेते थे। झींगा बना के खा लेते थे, क्या करें। लेकिन इस बार मिल गया। चलो भाई, उसके दुकान में इतनी भीड़ है। जिसके दुकान में सतपुतिया है उसके दुकान में आज इतनी भीड़ है, कोई उसको दुकान को पूछता नहीं था। लेकिन आज वो सब ला के रखा हुआ है। सतपुतिया, नोनी साग, फिर मड़ुआ का आटा, और एक छोटा छोटा कोई बीज होता है, कोई चढ़ाते, किसी का होता होगा, चढ़ता होगा, वो है। फिर कुमड़ा का पत्ता, सब ला के रखा है। बोले देखो आज इसको, कितना भीड़ है उसकी दुकान में। अच्छा है, पर्व त्योहार में सब घर के पास मिल जाए तो बढ़िया है। तो हमको देख रहे थे, खोज रहे थे, कहीं नहीं दिख रहा था, तो एक लेडी बोली कि आप उधर चले जाइए, उधर मिल जाएगा आपको। उस दुकान में ही आया है, दाम ले रहा है लेकिन आपको मिल जाएगा 80 रुपये में 100 ग्राम। तो ले लिए, बोले चलो जो नियम है वो करना है। मिल गया, लेके आ गए, अब चले रख देते हैं। बहुत खुशी हुई आज मिल गया। सतपुतियाओं को तो वही चिंता लगा था, मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर इस बार भी झींगा ही खाना होगा। मैं तो वही झींगा, उसका भाई बंधु टाइप का लगता है, तो झींगा खा लेके और उससे ही मैं सब्जी बना के अपना खा लेती थी। लेकिन इस बार मिल गया है। चलिए, आप लोग कौन कौन करती हैं, आप लोग को सब मिल गया कि नहीं मिल गया बताइएगा ज़रूर। सतपुतिया, नोनी साग, यहाँ नोनी साग बहुत मिल रहा है, सतपुतिया एक ही के पास है। तो हो गया, चले सबको रख देते हैं। आज बहुत खुशी लग रहा है कि पूरा नियम से सब हुआ है इस बार मेरा। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, आज जुतिया का नहा खा है। तो आज के दिन हम लोग शैम्पू करते हैं, बाल धोते हैं, और उसके बाद पूजा करके ही हम लोग कुछ चाय पानी जो भी पीना हो पूजा करने के बाद ही पिया जाता है। तो आज मैंने भी अपना बाल धो लिया है, बाल धो के अब आ गई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करूँगी, उसके बाद ही चाय पीऊँगी। ऐसे भी रोज़ मैं तो बिना पूजा किए चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन बाल धोना तो रोज़ नहीं होता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है नहा खा यानी अच्छे से आप फ्रेश हो जाइए शैम्पू करके, और उसके बाद ही पूजा करके अपना सात्विक भोजन बनाइए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल मकान को घर बनाओ। तो मैं भी स्वस्थ हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ। आज जितिया है, जो जो जितिया करते होंगे आज उसका नहा खा है। तो मैंने भी शैम्पू करके नहा लिया है, अब जा रही हूँ पूजा करने। तो आप सबको जितिया के नहा खा की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और हर माँ की एक इच्छा होती है कि उसका बच्चा, उसका संतान स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे अपने अपने काम में। तो मेरी तरफ से भी आप सभी को, सबके बच्चों को यही शुभकामनाएँ हैं कि सभी के बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और अपने काम में आगे बढ़ते रहें। सबके सपने, जो भी उनका अपना सपना है, पूरा हो सके। हर माँ का यही एक इच्छा होता है। माँ तो यही चाहती है कि उसके बच्चे आगे बढ़े, आगे पढ़े, जो उसकी इच्छा है वो कर सकें। तो इसी इच्छा के से हम लोग जो है, ये जो है जितिया का व्रत होता है, माँ करती है, वो भी निर्जला होता है उपवास, अपने संतान के लिए करती है। तो चलिए मैं नहा वहा के अब पूजा करूँगी, उसके बाद चाय पानी लूँगी। सर्वकार्येषु सर्वदा हरि।
ये है आज नहा खा की थाली में, ये है सुतपुतिया, चने की दाल, बैगन का भाजा, लौकी की सब्जी और खीरा का सैलड और ये अरवा चावल। सादा और सात्विक भोजन। और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट ली और रेस्ट लेने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। जो इसका मेन प्रसाद होता है, हमारा उठंगन बोला जाता है, उसको बनाना है। तो सब चीज़ नया नया, फ्रेश घी, फ्रेश गुड़, फ्रेश आटा, सब चीज़ ही फ्रेश होता है। कोई जूठा यूज़ किया हुआ चीज़ का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने सब पैकेट में मंगा के रखा हुआ था। अब यही सामने ही काट रही हूँ। फ्रेश आटा है, ये गुड़ है, घी भी अभी नहीं खोली हूँ, इलायची पाउडर भी मंगा के ऊपर रख दी हूँ। तो सब चीज़ फ्रेश रहता है, एकदम शुद्ध तरीके से बनाया जाता है, साफ़ सुथरा। क्योंकि ये एक तरह का एक प्रसाद भी है ये। तो इसमें मैंने आटे में गुड़ मिला लिया। अपने अंदाज से आप गुड़ मिला सकते हो। अगर अधिक मीठा खाना है तो अधिक, नहीं तो कम। अगर बैलेंस खाना है तो हिसाब से जितना आटा है उसका हाफ से 1/4 मैंने तो गुड़ डाला है। इलायची पाउडर डाल रही हूँ और उसके बाद घी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है ताकि वो जो ठेकुआ है खस्ता अच्छा लगता है, बिस्किट की तरह। और अब मैं घी डालूँगी इसमें और उसके बाद उसको पानी से, देखिए अभी सामने ही सील मैं खोल रही हूँ। सब चीज़ फ्रेश, कोई भी यूज़ किया हुआ चीज़ हम लोग नहीं करते हैं यूज़ इसमें। तो इससे अच्छा से मोयम डाल के हाथ से मसल के आटा को, उसके बाद पानी से गूँथ लेंगे आटे को। और फिर साँचा होता है, लकड़ी का साँचा है मेरे पास, उसमें घी लगा के गोल गोल पेड़ी की तरह, एक छोटे छोटे नींबू की तरह बॉल बना लेंगे आटा का। और देखिए सामने रखे हैं सांचे में दबा के, और उसके बाद ठेकुए का आकार दे के उसको भी घी में ही तलेंगे हम। घी में ही सानना है, घी में ही तलना है। देखिए ऐसे पूरे घी को ऐसे दोनों हाथों से लगा के मसल लेना है और उसके बाद पानी डाल के इसको गूँथ लेना है, सॉफ्ट डो। और नींबू की तरह आप अपने अनुसार अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा, छोटा बनाना चाहते हैं छोटा, और मीडियम बनाना चाहते हैं तो मीडियम। आप अपने अनुसार ठेकुए का शेप दे सकते हैं। इसमें बहुत तरह का शेप रहता है, ट्रायंगल भी, लंबा भी रहता है, गोल भी रहता है। तो मैंने गोल वाला ही यूज़ किया है, लंबा वाला यूज़ नहीं किया, बहुत बड़ा हो जाता है वो। देखिए आटा गूँथ भी लिए हैं। अब चलिए अब उसको, अब कढ़ाई ऑन करेंगे गैस, अब घी डालेंगे उसमें और इसको सांचे में गढ़ेंगे ठेकुए को और उसके बाद घी में तला जाएगा। तो ये हमारा प्रसाद होता है जुतिया का, और बेटे को ये नाम से बनता है। और फिर मैं संडे को, कल होके जुतिया है संडे को, तो मंडे को मैं उसको कोरियर कर देती हूँ, अपने बेटे के पास पहुँच जाता है मेरा। क्योंकि बेटे के नाम से निकाला जाता है तो वही वो उसको खाएगा, तो इसीलिए मैं उसको कोरियर कर देती हूँ। देखिए मैं सांचे में घी लगा के और छोटे छोटे बॉल पोर्शन में करके और उसको ठेकुए को बना रही हूँ और घी में तल लूँगी। तो इस तरह मेरा प्रसाद जो है रेडी हो जाएगा। तो हम लोग का जो उपवास होता है बहुत ही कठिन होता है, निर्जला होता है। इसमें पानी भी नहीं पिया जाता। आज रात में जो हम पानी पी के जो भी सोएंगे, अब रविवार पूरा में हम लोग का रहेगा निर्जला। सोमवार को सुबह 6:26 में पंडित जी दिए हैं, आप पानी अपना उपवास को तोड़ सकते हो। तो नहा के पूजा करके, और हम लोग में माड़ भात लिया जाता है, माड़ भात खा के ही अब हम पानी पी सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो जुतिया का जो है पूजा संपन्न होता है। तो कल जो है मैं नहाऊंगी शाम को, फिर इसको भोग लगा के भगवान के सामने कथा बोला जाता है। इसमें बहुत सारे कथा होते हैं, मेन होता है, असली होता है चीलो सियारो का कथा बोला जाता है। 2 बहन रहती है, चीलो और सियारो। ये हम लोग बहुत ही सुनते थे बचपन में, अच्छा लगता था। तो वही है कथा, अपने बोलेंगे। उसके बाद जो जिसके बच्चे सामने रहते हैं, बच्चे को जूतिया एक बनता है, मेरे पास सोने का है, उसको बच्चे को पहना दिया जाता है। बहुत लोग धागा ही पहनते हैं जिसके घर में नहीं बनता है।
ये जो पारंपरिक पर्व है ना, इसको आदमी तोड़ नहीं सकता है। जो चला आ रहा है उसको तोड़ने में डर लगता है, चेंज करने में डर लगता है, तो बहुत लोग के धागा ही पहनते हैं। तो बच्चों को आगे पहना दिया जाता है, उसके बाद अब मम्मी अपने पहनती है। तो अभी तो जिसका बच्चा दूर है तो थोड़ी देरी भगवान के पास उसको रख देते हैं, उसके बाद हम अपने गले में पहन लेते हैं। तो इस तरह हम लोग का जितिया जो है पर्व बहुत ही कठिन पर्व है, और एक माँ ही कर सकती है इन सब चीज़ों को। अपने बच्चे के लिए माँ क्या नहीं कर सकती है। बहुत ही सात्विक पर्व है ये। देखिए ऐसे साँचा में घी लगा दिया जाता है और ये ठेकुआ आपका बन गया, और उसको घी में फिर तल दिया जाता है। तो फिर मैं वही मंडे को उसको कोरियर करवा दूँगी, मेरे बच्चे के पास पहुँच जाएगा। मेरा बेटा तो नवी मुंबई में रहता है, वहाँ पहुँच जाएगा। हर साल मैं कोरियर ही कर देती हूँ, अब तो रहता नहीं है, बाहर रहता है। और ये देखिए मेरा सब बन गया है ठेकुआ, थोड़ा खोल के रखे हैं कि ठंडा हो जाएगा तो ढक्कन लगा देंगे सबका। तो आई होप आप सबका भी जितिया अच्छे से गुजरे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी जितिया। जिस दिन पहुँचेगा उस दिन जितिया रहेगा।